सिविक्स की बुक का चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बीइंग अ बॉय और गर्ल, आप लड़के हैं, आप एक लड़की हैं, आपकी आइडेंटिटी का पार्ट होता है। सोसाइटी हम लोगों को सिखाती है कि किस तरीके से एक लड़के को और एक लड़की को बिहेवियर करना चाहिए, एक लड़की को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे? बट क्या सारी की सारी सोसाइटीज़ जो हैं, सारा हर दुनिया के हर हिस्से का समाज के लड़के लड़कियों के बारे में एक ही तरीके से सोचता है? इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। तो ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s, तो समोआ एक समोअन आइलैंड्स है, आर पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो जो समोअन आइलैंड्स है ना, वो पैसिफिक ओशन देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, इंडिया है यहाँ पर, फिर इधर की तरफ आता है इंडियन ओशन, फिर यहाँ पे अफ्रीका आता है, अफ्रीका के बाद यहाँ पे अटलांटिक ओशन आता है, फिर आता है यहाँ पर यूएसए वाला पार्ट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इसके इस तरफ पैसिफिक ओशन आता है, ठीक है, पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है समोअन आइलैंड, वहाँ पर छोटे छोटे से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो वहाँ पर अगर 1920s के टाइम पे बात करें, आज का चल रहा है 2020 चल रहा है, और आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले 1920 में रिसर्च के अकॉर्डिंग रिपोर्ट आई थी कि समोअन सोसाइटी जो है ना, उसमें बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते थे और वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखते थे घर पर रह करके ही। जैसे छोटे बच्चे अपने से छोटे बच्चों की केयर करना सीखते थे, घर का काम करना सीखते थे बड़े बच्चों से, ठीक है, एंड फ्रॉम एडल्ट्स, बड़े लोगों से छोटे बच्चे घर का काम सीखते थे और बाकी सारी चीज़ें सीखते थे। फिशिंग, मछली पकड़ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी उस टापू में, उस इलाके में, आइलैंड में। यंग पीपल इसलिए सीखते थे कि फ़िशिंग कैसे की जाती है, ठीक है, बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। अपने बचपन के अलग अलग भागों में, अलग अलग एज के टाइम में अलग अलग चीज़ें वो सीखते थे, मगर स्कूल वो नहीं जाते थे। जैसे ही बच्चा चलना सीख जाता है, उनकी मदर और दूसरे एडल्ट, मतलब जैसे बच्चे ने चलना सीख लिया, उनकी माँ ने और बाकी बड़े लोगों ने उनका ध्यान रखना बच्चों का बंद कर देते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं ना, वही अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हैं। अफन एज यंग एज 5 ईयर ओल्ड, 5 साल का बच्चा भी अपने से छोटे बच्चे का ध्यान रखता है, ठीक है। तो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों ही बच्चे, लड़के हो चाहे लड़की हो, वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते हैं। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई या फिर बहन, ठीक है, भाई भी हो सकता है सिबलिंग, बहन भी हो सकती है। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, जब लड़का जो है 9 साल का हो जाता है, वो अपने से बड़े लड़कों को ज्वाइन कर लेता है फिशिंग के जाने के लिए, प्लांटिंग कोकोनट्स, मतलब वो फिशिंग करने जाने लगता है जब वो 9 साल का हो जाता है, और कोकोनट के जो पेड़ हैं वो लगाना सीखने लगता है। गर्ल्स को कंटिन्यू करना पड़ता है बच्चों की देखभाल करना, टू डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। तो जो लड़कियां होती हैं वो छोटे बच्चों का ध्यान रखती हैं। हाँ, फिर उसके बाद आफ्टर एज ऑफ 14 और सो, जब 14 की वो हो जाती हैं, तो गर्ल्स जो हैं वो भी फिशिंग की ट्रिप्स पर जाती हैं। जब 14 साल की लड़कियां हो जाती हैं तो उनको भी जो है फिशिंग सिखाने के लिए भेजा जाता है। वर्कड इन द प्लांटेशन, और प्लांटेशन